नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति नगरी में। आज हम फिर से आप सबके लिए एक अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल के साथ प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई न जानता था कि वह एक लुटेरा था। उसके विवाह को 20 वर्ष हो गए थे, परंतु उसकी पत्नी भी आज तक इस सत्य को नहीं जान पाई थी। वह जब भी किसी को लूटता था तब सारा काम बहुत ही चालाकी के साथ करता था। सोच समझकर और एक योजना बनाकर ही किसी को लूटने जाता था और पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। पुलिस को कभी भी कोई भी ऐसा सुराग न मिला जो उसे कानून के शिकंजे में फंसा देता। वह हमेशा उन अमीर लोगों को लूटता था जो अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह होते थे। उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। अब लूटपाट करने की कोई आवश्यकता न थी, परंतु अपने को रोक पाना उसके लिए असंभव सा हो गया था। भीतर एक उन्माद सा उठता था और वह किसी को लूटने की योजना में व्यस्त हो जाता था। इस बार उसने राजवंश परिवार को निशाना बनाने का निश्चय किया था। मन ही मन उसने एक प्रण भी ले लिया था। उसने अपने आप को वचन दिया था कि राजवंश परिवार को लूटने के बाद वह कभी कोई लूटपाट नहीं करेगा। यह उसके जीवन का अंतिम लूट होगी। वह पूरी छानबीन कर चुका था। राजवंश परिवार में 5 सदस्य थे। राजवंश, उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बेटियाँ। परिवार का संबंध किसी राजघराने से था और ऐसा समझा जाता था कि विरासत में राजवंश परिवार को बहुमूल्य हीरे और जवाहरात भी मिले थे। उसने राजवंश हाउस की कई दिनों तक निगरानी की। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि उस परिवार को लूटना बहुत सरल है, तब वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जिस दिन राजवंश परिवार छुट्टियां मनाने विदेश गया, उसी रात उसने उन्हें लूटने की बात सोची। रात लगभग 2 बजे वह घर के भीतर घुसा। चौकीदार ऊँघ रहा था। उसने उसे बेहोशी की दवा सुंघा दी। 2 कुत्ते थे, उन्हें भी दवा मिला मांस खिला दिया। भीतर सभी नौकर गहरी नींद में थे। तिजोरी राजवंश की माँ के कमरे में थी। वह जाग रही थी पर बीमार थी। उसने बुढ़िया की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और अपने काम में जुट गया। तिजोरी खोलने में खूब माहिर था। तिजोरी आसानी से खुल गई। तिजोरी में रखे हीरे जवाहरात देखकर वह दंग रह गया। नीले हीरे को हाथ भी न लगाना। वह एक स्टील के डिब्बे में है। बहुत ही अशुभ है वह हीरा। तुमने अगर उसे छू भी लिया तो जीवन भर पछताओगे। वह चौंक गया। यह बात राजवंश की माँ ने कही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि इसकी आवाज़ बहुत ही कठोर और तीखी थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एक उत्सुकता उसके मन में जगी। वह झटपट स्टील के डिब्बे को ढूंढने लगा। डिब्बा मिलते ही उसने उसे खोला। भीतर एक अनमोल हीरा था। इतना बड़ा हीरा उसने आज तक नहीं देखा था। हीरा हाथ में लेकर परखने लगा। हीरों की उसे अच्छी परख थी। यह एक अनोखा अमूल्य हीरा था। हीरे को अपनी जेब में रखते हुए उसने कहा, अम्मा, आपने मुझे बहकाने का अच्छा प्रयास किया, पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप न बताते तो शायद मुझे इसका पता ही न चलता। शायद मैं इसे ढूंढ ही न पाता।
उसने तिजोरी में रखे बाकी सामान को वहीं छोड़ दिया। वह जानता था कि जो हीरा उसके जेब में था वह अन्य सभी हीरे जवाहरातों से अधिक मूल्यवान था। तिजोरी बंद कर वह चल दिया। दरवाजे के निकट पहुंचा, वह ठिठक कर रुक गया। अचानक एक अनजाना भय उसे डराने लगा। वह लौटकर भीतर आ गया। उसने बूढ़ी औरत की ओर देखा। वह एक टक उसे घूर रही थी। तुम डर रहे हो? तुम्हें भय है कि मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ? पुलिस को तुम्हारा हुलिया बता सकती हूँ? इतना कह वह जोर से हंसी। उसकी हंसी ने उसे डरा दिया। अनचाहे उसके हाथ उठे और उसने उस औरत का गला दबा दिया। वह छटपटाती रही, पर उसने तब तक उसका गला दबाए रखा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो गई। घर लौटकर ही उसे एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी भूल कर बैठा था। उसने सैकड़ों बार लूटपाट की थी, पर आज तक कभी किसी को घायल नहीं किया था। हिंसा से उसे सख्त घृणा थी। उसने तो कभी किसी को खरोच तक नहीं मारी थी। आज वह एक हत्या कर बैठा था, वह भी एक असहाय बूढ़ी औरत की। वह जानता था कि ऐसा जघन्य अपराध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब अपने को कोसने के अतिरिक्त वह कुछ न कर सकता था। अपने कपड़े बदले बिना ही वह बिस्तर पर निढाल होकर गिर गया। अगली सुबह वह बहुत देर तक सोया रहा। पत्नी ने उसे जगाने का प्रयास किया, पर वह उठ ही न पाया। दोपहर बाद ही वह उठा। पत्नी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और बड़ी उत्तेजना से बोली, कल रात राजवंश हाउस में चोरी हुई। सभी न्यूज़ चैनलों पर यह समाचार छाया हुआ है। चोर क्या कुछ ले गए यह भी पता नहीं चला। तिजोरी खाली मिली। चोर राजवंश की माँ की हत्या भी कर गए। बेचारी बीमार थी, अपाहिज थी, अंधी थी, बिल्कुल देख नहीं सकती थी। पर आश्चर्य की बात यह है कि उसकी मुट्ठी में एक अनमोल हीरा था, नीले रंग का। चोर वह हीरा नहीं ले जा सका। उसने धीमे से अपनी जेब को टटोला। जेब खाली थी, जेब में हीरा नहीं था। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।